नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम पैसे के बारे में क्यों सोचते हैं और कैसे हमारे फैसले, व्यवहार और विचार हमारे वित्तीय भविष्य को आकार देते हैं? अगर नहीं, तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो आपके पैसे और उनके साथ आपके व्यवहार को समझने का तरीका बदल सकती है। और यह किताब है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। पैसा सभी के जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है। चाहे आप एक छात्र हो, एक गृहिणी या एक व्यवसायी, पैसा हर किसी के जीवन में कहीं ना कहीं असर डालता है। लेकिन क्या आपको पता है कि पैसे के साथ हमारे फैसले सिर्फ हमारे ज्ञान पर नहीं, बल्कि हमारी मानसिकता पर भी निर्भर करते हैं? यही का मुख्य उद्देश्य है। यह किताब हमें यही बताती है कि पैसों के बारे में हमारे विचार और निर्णय हमें कहां पहुंचाते हैं। अब आप सोच सकते हैं, क्या इस किताब में ऐसा कुछ है जो मुझे पहले से नहीं पता? अगर आप यह सोच रहे हैं, तो जानिए कि इस किताब में कुछ ऐसी बातें हैं जो हर किसी के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। पैसा केवल गणित का खेल नहीं है, यह मनोविज्ञान का भी खेल है। और यही सच्चाई है जो इस किताब के द्वारा उजागर होती है। किताब में एक दिलचस्प कहानी है, एक व्यक्ति की जो बहुत ही युवा था, लेकिन बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कर चुका था। इस व्यक्ति ने 20 साल की उम्र में एक तकनीकी पेटेंट किया था और फिर विभिन्न कंपनियों को शुरू करके उन्हें बेचा। वह बहुत अमीर था, लेकिन पैसे को लेकर उसका रवैया किसी भी तरह से संतुलित नहीं था। वह अक्सर $100 के नोटों की मोटी गड्डी लेकर घूमता था और हर किसी को दिखाता था, चाहे वो देखना चाहता हो या नहीं। एक दिन उसने अपने सहकर्मी को हजारों डॉलर देकर सोने के सिक्के खरीदने के लिए भेजा। फिर उन सिक्कों को कंकर की तरह उछालते हुए वे अपने बीच एक खेल खेलते थे, सिर्फ मनोरंजन के लिए। यह कहानी बताती है कि सफलता और धन के बावजूद अगर आपके व्यवहार में असुरक्षा और बेवकूफी होगी, तो आप अपने पैसों को सही तरीके से नहीं उपयोग कर सकते। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि पैसा और उसके साथ हमारा व्यवहार कितना महत्वपूर्ण होता है। इस बात पर जोर देती है कि वित्तीय सफलता केवल उस ज्ञान पर नहीं निर्भर करती कि आप क्या जानते हैं, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि आप अपने पैसों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। अब किताब में एक और दिलचस्प कहानी है रोनाल्ड रीड की, जो एक जैनिटर थे और उनका जीवन बहुत साधारण था। वे एक छोटे से घर में रहते थे, अपने जीवन में बहुत साधारण थे। लेकिन जब वे 92 वर्ष की उम्र में दिवंगत हुए, तो उनकी संपत्ति थी $8 मिलियन। रोनाल्ड ने जीवन भर सादगी से काम किया, बहुत कम खर्च किया और नियमित रूप से अपनी बचत को ब्लू चिप स्टॉक्स में निवेश किया। और यही उनका राज था, धैर्य और वित्तीय समझ। रोनाल्ड रीड के जीवन की कहानी हमें सिखाती है कि अधिक पैसे कमाने के लिए हमें किसी जादू या अचानक सफलता की जरूरत नहीं है। हमें बस अपने पैसे को सही तरीके से प्रबंधित करना आता चाहिए और थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। उन्होंने कभी भी बड़े जोखिम नहीं लिए, लेकिन उन्होंने समय के साथ अपनी संपत्ति को बढ़ने दिया। यह एक बहुत बड़ा सबक है। अब दूसरी ओर रिचर्ड फुस्कोन की कहानी है, जो एक हाई फ्लाइंग बिजनेस एग्जीक्यूटिव थे। उन्होंने एक शानदार जीवन जीने के लिए भारी ऋण लिया था और 2008 के वित्तीय संकट के बाद उन्हें सब कुछ खो देना पड़ा। उनका घर, जो कि 18,000 वर्ग फीट का था, उन्हें नीलाम कर दिया गया। यह एक और कहानी है जो यह साबित करती है कि जितना जरूरी आपके पास पैसा होना है, उतना ही जरूरी है कि आप उसे सही तरीके से प्रबंधित करें। तो यह किताब हमें यह सिखाती है कि पैसे के साथ हमारा व्यवहार ही असली सफलता का कारण है। अगर आप अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आपको केवल गणना और सिद्धांतों से ऊपर उठकर अपने मानसिकता और व्यवहार पर काम करना होगा। यह किताब आपको पैसे के बारे में नई सोच सिखाती है। यह दिखाती है कि कैसे लोग, जिनके पास कोई खास शिक्षा नहीं होती, सही मानसिकता और व्यवहार के साथ संपत्ति बना सकते हैं। इसे पढ़ने से आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि सही वित्तीय निर्णय लेने के लिए क्या जरूरी है। और यह सिर्फ गणित नहीं है, बल्कि यह आपकी सोच और मानसिकता पर आधारित है। तो अब हम अगले भाग में इस किताब के एक एक चैप्टर के बारे में डिटेल में बात करेंगे। देखने के लिए शुक्रिया। इस वीडियो के एंड में हम चाहते हैं कि आप एक्शन लो और हमारे कम्युनिटी ज्वाइन करो। अगर आपको ये कंटेंट वैल्यूएबल लगा, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करो। आपका सपोर्ट हमें और भी इंसाइटफुल कंटेंट लाने में हेल्प करता है। अपने थॉट्स और एक्सपीरियंसेस पैसे के बारे में नीचे कमेंट्स में शेयर करो। चलो सीखते हैं
और ग्रो करते हैं साथ में। हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए ट्यून्ड रहो, जहां हम फाइनेंस की फैसिनेटिंग दुनिया में और भी डीप डाइव करेंगे। सी यू सून।